हाँ जी भी डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा वेलकम है साडे यूट्यूब चैनल के उपर। अज फिर आपां तुहाडे लई दो टर्म्स डिस्कस करांगे इकनॉमिक्स दे विच जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ने। तो वो टर्म्स स्टूडेंट्स हैगियां ने जिन्हां नूं तुसीं काफ़ी नोटिस कीता होएगा। वन इज़ एक्स एन टी, ठीक है जी। और सेकेंड टर्म है स्टूडेंट्स दैट इज एक्स पोस्ट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ियां दोनों टर्म तुसीं बहुत ज़्यादा इकनॉमिक्स च यूज़ करते हो, ठीक है। ये दोनों जेड़े वर्ड्स ने ये लैटिन वर्ड्स ने, ठीक है जी। ये दोनों जेड़े ने लैटिन वर्ड्स ने और इन्हां दा जो मीनिंग है इंग्लिश दे विच वो क्या है। जेड़ी एक्स एन टी है इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स बिफोर हैंड, बिफोर हैंड। और जो एक्सपोज्ड है उसका है आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण मीनिंग डिस्कस करन तो पहला तुहानूं ये भी दस दईए कि ये जेडे दोनों कंसैप्ट ने एक्सेंटे एंड एक्सपोज्ड ये स्वीडिश स्कूल ऑफ थॉट ने इंट्रोड्यूस किए सी, ठीक है जी। स्वीडिश स्कूल ऑफ, स्वीडिश स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है जी स्टूडेंट्स। स्वीडिश स्कूल ऑफ थॉट ने जेडे ये दोनों टर्म्स इंट्रोड्यूस कीतियां इन्हां दा मतलब की हुंदा है, ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं वो दसूंगा। बेसिकली स्टूडेंट जेडे आपां वेरीएबल्स नाल डील करते हैं। जेडे वेरीएबल्स हुंदे है एक तां साडे कोल वेरीएबल्स दीयां एक्चुअल वैल्यूज हुंदियां ने, एक उन्हां दे एस्टीमेट्स हुंदे है। जेडे तां हुंदे ने एस्टीमेट्स उन्हां नूं तां असीं एक्स एंटे बोलांगे और जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दीयां एक्चुअल वैल्यूज वो हुंदियां ने एक्स पोस्ट। तो हुण मैं इत्थों बिल्कुल तुहानूं क्लैरीफाई करूंगा कि इत्थे असीं लिखांगे वेरीएबल्स, ठीक है जी। वेरीएबल्स इन एक्स एंटे, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स काफ़ी नाम होर भी है वो भी मैं तुहानूं क्लैरीफाई करूंगा। वेरीएबल्स इन एक्स एंटे, ठीक। प्लैंड, प्लैंड, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड, ठीक है जी। सो स्टूडेंट जेड़ा वर्ड एक्सेंटे है ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ प्लैंड, एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो वेरिएबल इन एक्सेंटे, प्लैंड, एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड सेंस refers to the estimate, refers to the estimate या refers to the estimated value of a variable at beginning of specified period, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल दसा स्टूडेंट्स, मान लो तुहाडे कोल एक फाइनैंशियल ईयर आ 2021-22। अगर तुसीं इहदे बिल्कुल बिगनिंग ते, ठीक है 2021-22 दे बिगनिंग ते बोल रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड इन्नी होएगी, तो वो जी एग्रीगेट डिमांड है वो प्लैंड होएगी, ठीक है। प्लैंड या वो होएगी एक्स एंटी सेंस दे विच, ठीक है। क्योंकि तुसी बिगनिंग ते किसी भी टाइम पीरियड ते बिगनिंग ते वेरीएबल दी एक्चुअल वैल्यू नहीं दस सकते, तुसी सिर्फ उहदा एस्टीमेट ही दसोगे। क्लीयर। सो जदों आपां किसी भी स्पैसीफाइड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली साडे कोल एक फाइनैंशियल ईयर हुंदा है, जदों आपां उस फाइनैंशियल ईयर दे बिगनिंग ते या किसी भी टाइम पीरियड दे बिगनिंग ते उस वेरीएबल दी वैल्यू दा एस्टीमेट दसदे हैं कि हाँ जी ये वैल्यू इन्नी होएगी, तो वो एक्स एंटे सेंस हुंदी है, ठीक है जी। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स मैं तुहानूं दसना चाहूँगा एक्सपोज्ड। तो हुण दी एक्सपोज्ड आ तो वेरीएबल और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इन
एक्स पोस्ट, ठीक है, एक्स पोस्ट ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ वर्ड यूज ਹੁੰਦੇ ਨੇ? एक्चुअल वेरिएबल्स इन एक्स पोस्ट, एक्चुअल, रियलाइज्ड, ठीक है जी, वेरिएबल्स इन एक्स पोस्ट, एक्चुअल, रियलाइज्ड, ऑब्जर्व्ड, सेंस, वेरिएबल्स इन एक्स पोस्ट, एक्चुअल, रियलाइज्ड एंड ऑब्जर्व सेंस gives actual value, gives actual value of the variable at the end of specified period। ਹੁਣ स्टूडेंट्स इत्थे इंपॉर्टेंट नोटिस करो, जदों अपने कोले स्पैसीफाइड पीरियड ऑफ टाइम का बिल्कुल एंड आ जाऊगा तो तुहानू उस वेरीएबल की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाऊगी। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि तुसी 2021-22 के बिगनिंग ते ये एक्सपैक्ट किया कि जी डिमांड है वो 100 करोड़ होएगी, यानी कि इकोनॉमी जो डिमांड है वो 100 करोड़ होएगी। सो दिस इज एक्स एंटे सेंस, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मान लो 2021-22 कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल एंड ते तुहानू की पता चल जाऊगा एक्चुअल डिमांड का। तो हुण जदों भी तुहाडे कोले एक्चुअल फिगर आउंदी है दैट इज एक्स पोस्ट सेंस हुंदी है, ठीक है जी। तो हुण मान लो सपोज 2021-22 जदों कंप्लीट हो गया तो इसके एंड ते मान लो जो एक्चुअल च डिमांड रही सपोज वो रही 90 करोड़, ठीक है जी, क्लीयर। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं हुंदा कि जेड़ी तुसी वैल्यू एस्टीमेट कीती आ, जेड़ी तुसी वैल्यू एक्सपैक्ट कीती आ वो एक्चुअल च भी कन्वर्ट होए, ये जरूरी नहीं हुंदा। इस करके जेड़ी एक्चुअल सेंस है एक्स पोस्ट ते एक्स एंटे सेंस जेडे वेरीएबल्स आ वो मिसमैच कर सकते आ, ठीक है जी, क्लीयर ना। जिमें कि इस केस दे विच यू एक्सपैक्ट की डिमांड कितनी होगी 100 करोड़ बट एक्चुअल च डिमांड कितनी हुई 90 करोड़, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये जेडे कॉन्सैप्ट ने ये इकोनॉमिस्ट नू डिसीजन मेकिंग च काफ़ी हेल्प करते हैं और तुहाडे लई ये जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देनी सीगी वो तो तुहानू ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कई बारी असी कुछ चैप्टर पढ़ते हैं सानू ये समझ नहीं आता कि ये की कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जिवें हुण स्टूडेंट्स नैशनल इनकम है, नैशनल इनकम दे विच साडे कोल जो इनकम कैलकुलेट होके आउंदी है वो एक्स पोस्ट सेंस दे विच कैलकुलेट होके आउंदी है, ठीक है। बट बहुत केसेस दे विच असी इकनॉमिक्स दीयां थ्योरीज पढ़ते हैं या इकनॉमिक्स के कुछ प्रिंसीपल्स पढ़ते हैं उन्होंने विच जो गल हुंदी है वो एस्टीमेटेड इनकम दी हुंदी है, ठीक है जी, ओके। तो इस करके दोनों कंसैप्ट का फर्क है वो तुसी रखना हैगा। जिमें कि आ एग्जाम्पल तुहानू शायद क्लैरीफाई कर रही होएगी, जिमें कि आप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड आउटपुट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उत्थे इन्हां दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है जी। सो कोई डाउट इस दे विच स्टूडेंट्स? तो एक चीज़ मैं तुहानू होर क्लैरीफाई करदा कि जिहड़ा वेरीएबल इन एक्स एंटे प्लान एक्सपैक्टेड और इंटेंडेड इहदे लई एक होर वर्ड भी यूज करते हैं, उहदे लई वर्ड डिजायर्ड भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, डिजायर्ड। तो हुण शायद मे बी तुहानू क्लैरिटी होगी होएगी स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है, वीडियो। तो होप सो तुहानू ये कंसैप्ट समझ आ गए होणगे स्टूडेंट्स। तो काइंडली सबसक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो। थैंक यू बई।